कि बांकुपुर और जो दतिया की सीट बिहार और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उसमें सवर्ण समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, जवाब उनसे मांगा जाएगा। जवाब विपक्ष SC, ST, OBC सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो जब EWS वर्ग भी आरक्षित वर्ग है, उसको भी पंचायत और निकाय चुनाव में ये लाभ मिले। और जब देखिए, हक मांगने का समय, अधिकार जब तक मांगते हैं तब तक मिल नहीं रहा है। आप लगाते 2009 में शांति धारीवाल जी ने, अगर आपको याद हो, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया था जिसमें महिलाओं को हर वर्ग में 33% का आरक्षण दिया था। तो उसके लिए कोई उन्होंने आयोग नहीं बनाया था, उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। तो अगर जयपुर के आगामी पंचायत निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर EWS आरक्षण मंच ने गुरुवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की। मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने कहा कि जब पंचायत चुनाव में SC, ST और OBC वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो EWS वर्ग को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द करने की मांग की। उदैया ने बताया कि 9 अगस्त को सुबह 11 बजे आगरा रोड स्थित सूर्या सिटी कॉलोनी मैदान में सरवण पंचायत सभा आयोजित होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर पैदल मार्च कर ज्ञापन दिया जाएगा। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। प्रेस वार्ता में विभिन्न सरवण संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। 9 अगस्त को राजस्थान में होने जा रहे पंचायत एवं निकाय चुनाव में EWS वर्ग को आरक्षण की मांग को लेकर के सवर्ण पंचायत आयोजित की जा रही है। जब चुनाव में SC, ST, OBC सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो जब EWS वर्ग भी आरक्षित वर्ग है, उसको भी पंचायत और निकाय चुनाव में ये लाभ मिले। और जब सरकार की अंत्योदय योजना के तहत गरीब और कमज़ोर वर्ग का उत्थान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इससे अच्छा कार्यक्रम कोई हो ही नहीं सकता कि पंचायत और निकाय जहाँ से राजनीतिक प्रतिनिधित्व शुरू होता है, वहाँ पर एक कमज़ोर आर्थिक कमज़ोर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले और वो राजनीति की मुख्य धारा में आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। इसी मांग को लेकर के 9 अगस्त को हमने सूर्या सिटी आगरा रोड पर सवर्ण पंचायत का आयोजन रखा है और सरकार से ये पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाएगी कि जब सभी वर्गों को दिया जा रहा है और अभी OBC वर्ग की रिपोर्ट आई है, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो EWS राजस्थान आर्थिक पिछड़ा आयोग हमारा बना हुआ है 2016 से। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं, 2016 से हमारा आयोग ऑलरेडी बना हुआ है और उस आयोग से रिपोर्ट भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्थिक कमज़ोर वर्ग नोटिफाई है, उसको कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी जो गरीब है, कमज़ोर है, वो आर्थिक कमज़ोर वर्ग में आता है, उसको लॉटरी डले ST, ST, OBC के साथ EWS को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये पहला धर्म होता है जो उसने संवैधानिक आधार से भी कहा कि समानता का अधिकार, सबको सब क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। पिछले गत कई वर्षों से सरकारों ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा सामाजिक असंतुलन बना दिया है, जिसके कारण अब अनारक्षित वर्ग, जिसको हम सवर्ण समाज कह रहे हैं, उसको अपने हक और अधिकारों के लिए मैदान में आना पड़ रहा है। अभी आपने गत दिनों देखा होगा कि बांकुपुर और जो दतिया की सीट बिहार और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उसमें सवर्ण समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, जवाब उनसे मांगा जाएगा। जवाब विपक्ष से भी मांगा जाएगा, लेकिन पहला जवाब जो मांगा जाएगा वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से मांगा जाएगा। ये प्रश्न बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक अधिकार है क्या सरकारों को। तो जिस दिन EWS का आरक्षण मिला पूरे देश में 2019 में, उस वक्त मुझे लगता नहीं कि पूरे देश में इस पर कोई डिस्कशन हुआ, सीधा आरक्षण मिला, उसके बाद डिस्कशन चालू हुआ। इसका मतलब असंतोष था, उस असंतोष को पहचाना सरकार ने और उसके बाद राजस्थान की सरकार ने उससे सरलीकरण भी किया। अगर सरकार चाहे, क्योंकि राजस्थान में EWS का जो है आयोग बना हुआ है, आयोग अपने आप अपने स्तर पर, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, यहाँ से प्रारंभ कर वो एक ऐसा संदेश दे सकती है जिससे कि एक गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी अपने हक, अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए उन संस्थाओं में जाकर उनके लिए काम कर सकता है, उनके लिए आवाज उठा सकता है। तो ऐसा कोई संवैधानिक जो है
जिस तरीके का जो बैरिकेड ये लोग लगाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। 2009 में शांति धारीवाल जी ने, अगर आपको याद हो, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया था जिसमें महिलाओं को हर वर्ग में 33% का आरक्षण दिया था। तो उसके लिए कोई उन्होंने आयोग नहीं बनाया था, उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। तो अगर चाहे सरकार की मंशा है तो उनको देना चाहिए, नहीं तो जो बांकीपुर में हुआ और जो दतिया में हुआ वो राजस्थान में भी हो सकता है। देखिए, ये हक मांगने का समय है। अधिकार जब तक मांगते नहीं तब तक मिल नहीं रहा है। आप लगातार देख रहे हैं देश में, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, सवर्ण हो, हर तरफ हक मांगने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। और उसी संघर्ष की कड़ी में, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे कुछ दिन पूर्व राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ, अब आने वाली 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन सूर्या सिटी आगरा रोड पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर